जन्म निरोधम प्रवदन्ति यस्य ब्रह्मवादिनो हि प्रवदन्ति नित्यम। ब्रह्मवादी क्या कहते हैं? वो नित्य है, ना उसका जन्म होता है ना उसका नाश होता है। जी, तो सृष्टि की दृष्टि से अपेक्षा से कहा जाता है। जैसे नया पुराना, वो किसकी दृष्टि से कहा जाता है? जो उत्पन्न हुआ। तो सृष्टि तो उत्पन्न हुई, तो इसलिए उससे भी जो पहले था तो वो सृष्टि से भी पुराना हो गया फिर। ठीक है, लगता है कि वो तो हमेशा ही होंगे थे और रहता था पहले, तो इसलिए तो नित्यम भी कह दिया ना, पर सृष्टि की दृष्टि से पुराना कह दिया। उसी की दृष्टि से कह रहे हैं कि वो कैसा है। कोई पूछे ना कि भाई ये जो सृष्टि बनी इसमें सबसे पुराना कौन है, कहते हैं ना इस कुल खानदान में ये पूरा कुल खानदान नष्ट हो गया, तो इसमें कोई ऐसा व्यक्ति बचा हो? अभी तो सब नए नए आ गए, तो जो सबसे पुराना हो, अर्थात जब ये शुरू हुआ संस्थान तब से जिसने ज्वाइन किया था, तो ऐसा कोई पुराना व्यक्ति बचा है यहाँ पे? ऐसे पूछते हैं ना। तो ये पुराना किस दृष्टि से कह रहे हैं? सृष्टि की दृष्टि से कह रहे हैं कि जब से ये संस्थान बना तब से, जब से ये सृष्टि बनी तब से। तो क्या ये सृष्टि बनी इससे भी पहले कोई था क्या? जिसने ये सृष्टि बनाई वो तो पहले था ही, तभी तो सृष्टि बनाई। तो इसलिए वो सृष्टि से भी क्या हो गया? पुराना, इसलिए उसको पुराना कह रहे हैं। सृष्टि तो नष्ट होती ही है। हाँ, नहीं नहीं, वो बस इसके सृजन के दृष्टि से ही पूछ रहे हैं, नष्ट नहीं होगा वो। पुराना का मतलब साथ में नित्यम भी तो कह दिया फिर, है जी। हाँ ठीक है, वो पुराण का एक अर्थ सनातन, वो इसीलिए ही कहते हैं कि पुराना, ऐसे कहने से फिर लोग ये दोष उठाएंगे ना, कि जैसे इन्होंने उठा दिया देव विभूति जी ने कि पुराना है तो फिर नष्ट भी होना चाहिए। पुराना मतलब कभी ना कभी तो नष्ट भी होगा, तो इसलिए उन्होंने फिर पुराना का अर्थ क्या कर दिया? सनातन कर दिया। तो यहाँ पुराना कहने से जो आज लोक में प्रचलित अर्थ है पुराना मतलब जो सबसे पहले वाला है, तो ईश्वर सबसे पुराना है, माने सबसे, सबका आदि है वो, और अंत में भी रहता है, ये अर्थ है। तो उसको मैंने जान लिया है। विभु व्यापक, जो सब जगह व्यापक है, विभुत्वात्। आगे, यह एको वर्णो बहुधा शक्ति योगात् वर्णान् निहितार्थो दधाति विचैति चान्ते विश्वमादौ स देवः स नो बुद्ध्या शुभया संयुनक्तु। यह एको वर्णो, एक अवर्ण, वो एक ही है, और अवर्ण मतलब उसका कोई रंग रूप नहीं है। वर्ण का अर्थ एक रंग रूप होता है, और वर्ण का एक अर्थ आश्रम भी होता है। तो ये सारे रंग रूप या आश्रम धर्म किसके हैं? शरीर के हैं। तो जब उसके शरीर नहीं है तो कोई वर्ण भी नहीं है उसका, वह एक है। और कैसा है? अवर्ण है, लेकिन अवर्ण होता हुआ भी बहुधा शक्ति योगात वर्णान अनेकान निहितार्थो दधाति, लेकिन स्वयं अवर्ण होते हुए भी अनेक वर्णाश्रमों की वो उत्पत्ति करता है, और अनेक रंगों की वो उत्पत्ति करता है। सारे रंग किसके हैं? ईश्वर के ही हैं। ये अलग अलग पुष्पों में, वृक्षों में, जैसे सारे वृक्ष हरे हैं, लेकिन हरे में भी आपको अंतर दिखेगा, सबका हरा, हरित की सबकी अलग अलग है।
आँख का हरापन अलग है, नीम का अलग है, लौकी की बेल में जो हरापन है वो अलग है, मोगरा की बेल का अलग है, और जो शमी वृक्ष का हरा है वो अलग है, आम वाला हरा अलग है, तोते का अलग है, सबका हरा अलग अलग है। बहुधा शक्ति योगात्यों, बहुत सारी शक्ति का योग होने से, अर्थात उसके अंदर बहुत सामर्थ्य होने से वो अनेक वर्णों को निहितार्थ, निहितार्थ माने प्रयोजन छिपा है उसमें, क्यों बनाया उसने ये अनेक प्रकार की सृष्टि। पहले भी तो पूछा था ना, किसने पूछा था? राम प्रवेश जी ने पूछा था कि क्यों इतनी ऐसे तरह तरह के सब बना दिए। तो उसी से तो सौंदर्य बना है। देखो ना कितना सुंदर देश है अपना। तो कहीं तो आर्मी की ड्रेस पहन करके एक सिपाही खड़ा है, तो कहीं डॉक्टर की ड्रेस पहन के डॉक्टर है, कहीं कोई एडवोकेट है, कहीं आप जैसे ब्रह्मचारी हैं, कहीं कोई सन्यासी हैं, सामने फूल भी है। कितनी सुंदर सृष्टि है। अब पूरे देश में सारे फौजी फौजी होते और बाकी डॉक्टर एक भी नहीं होता, तो फिर इलाज कैसे करते? और सारे डॉक्टर डॉक्टर होते, वकील एक भी नहीं होता। तो सबकी अपनी अपनी जगह, अपना अपना सौंदर्य है। तो वो एक होता हुआ भी बहुत शक्ति के योग से, अनंत सामर्थ्य से वर्णान अनेकान निहित अर्थ है, और उसमें उसका प्रयोजन है। निहित अर्थ माने छिपा हुआ प्रयोजन, अर्थ माने प्रयोजन। सब प्रयोजन बनाई है, ऐसे ही नहीं बना दी जो मन में आया वैसे बना दिया। बहुत ज्ञानी है ना वो, तो ज्ञानी व्यक्ति हर काम कैसे करेगा? किसी प्रयोजन से करेगा, वो ऐसे थोड़ी करेगा। क्योंकि महाभाष्य में आया कि जो ज्ञानी व्यक्ति की एक पलक झपकाना भी एक प्रयोजन रखता है, बिना प्रयोजन के नहीं झपकाता है। और उनके शिष्य समझ जाते हैं, आंखों से ही समझ जाते हैं कि अब गुरुजी क्या कह रहे हैं। तो कभी वो स्वीकृति के लिए पलक झपकाते हैं, तो कभी वो मना करने के लिए पलक झपकाते हैं। तो वो समझ जाते हैं दोनों प्रयोजन को कि अब मना कर रहे हैं, अब स्वीकृति दे रहे हैं। तो ज्ञानी व्यक्ति की छोटी से छोटी चेष्टा भी कैसी होती है? सब प्रयोजन। तो ईश्वर तो सब ज्ञानियों का भी ज्ञानी है, तो उसकी सृष्टि अप्रयोजन कैसे हो सकती है? तो उसने ये जो विविध वर्णों का सृजन किया, निर्माण किया, वो कैसा है? निहितार्थ सब प्रयोजन। निहितार्थ ददाति, इन अनेक वर्णों को वो सब प्रयोजन होकर के देता है। वर्णाश्रम भी सब प्रयोजन दिए हैं, क्योंकि इन चारों वर्णाश्रमों से ही व्यक्ति के जीवन का पूर्ण विकास होगा। विचैति चान्ते विश्वमादौ सदेव स नो शुभया बुद्ध्या संयुनक्तु। और इतना सुंदर बनाता है, अनेक वर्ण आश्रमों से युक्त इसको बनाता है, और अंते विचैति, और अंत में उसको विकीर्ण कर देता है। विऐति मतलब नष्ट कर देता है, बिखेर देता है। विचैति च अंते विश्वमादौ, इन सारे विश्व के आदि में, स देव, आदि में भी वही है, अंत में भी वही है, वही नष्ट कर देता है, वही इतनी सुंदर बनाता है। तो वह देव नः शुभया बुद्ध्या संयुनक्तु, वो इन देवों का भी देव, महादेव हमें शुभ बुद्धि से युक्त करे। ऋषियों ने शुभ बुद्धि की बहुत प्रार्थनाएं की हैं, वेद में भी, उपनिषद आदि में भी, श्रुति स्मृति सब ग्रंथों में। क्योंकि बुद्धि तो आधार है हमारे जीवन का, जैसा हमारा ज्ञान वैसा हमारा जीवन। तदेव अग्निस्तदादित्यस्तद्वायुस्तद चंद्रमा तदेव शुक्रम तद्ब्रह्म तदा आपस्तद प्रजापतिः त्वं स्त्री त्वं पुमानसी त्वं कुमार उत वा कुमारी त्वं जीर्णो दण्डेन वञ्चसि त्वं जातो भवति विश्वतो मुख नीलः पतंगो हरितो लोहिताक्ष तडिद्गर्भ ऋतवः समुद्राः अनादिमत्वं विभुत्वेन वर्तसे यतो जातानि भुवनानि विश्वा
अजाम एकाम लोहित शुक्ल कृष्णाम बहवी प्रजः सृजमानां स्वरूपः अजो हि को जुष्माणोऽनुशीते जाहात्य एनां भुक्त भोगाम अजोन्यः। तदेव अग्नि, अग्नि भी में भी वही है, उसी का ही स्वरूप अग्नि भी। तदेव अग्नि तद आदित्य, आदित्य भी वही है। तद वायु तदु चंद्रमा, वायु भी उसी का रूप है, चंद्रमा भी वही है। देखने के लिए अलग अलग ये आकृतियां हैं, अग्नि वायु आदि चंद्रमा आदि। तदेव शुक्रम तद ब्रह्म, शुक्र भी वही है, वही ब्रह्म है। तद आपह तत् प्रजापति, तो ये जो भिन्न भिन्न हमें सृष्टि में वस्तुएं दिखती हैं, ये सब क्या है? उस एक का ही रूप है। उस एक ने ही अपने आप को अनेक रूपों में विभक्त किया हुआ है। दीप्ति, जो भी ये सारी चीजें दीप्ति वाली है ना, तो सारा प्रकाश वही है। तो देखने में ऐसे लगता है कि ये अलग अलग हैं, और कभी कभी ऐसे लगता है कि एक दूसरे से विपरीत भी हैं, लेकिन वास्तव में तो एक ही हैं। जैसे यहाँ पतंजलि योग पीठ में देखेंगे तो ये सारा का सारा स्वरूप किसका है? स्वामी जी और आचार्य जी का ही है। देखने में लगता है ये वानप्रस्थ है, ये गुरुकुल है, ये कन्या गुरुकुल है, ये भारत स्वाभिमान है, अलग अलग दिखते हैं, ये हॉस्पिटल है, लेकिन वास्तव में ये सारा स्वरूप दो ही आत्माओं का विस्तार ही है। तो ये सारा संसार ईश्वर का ही विस्तार ही है। त्वं स्त्री त्वं पुमानसी त्वं कुमार उतवा कुमारी त्वं जीर्णो दंडेन वंचसी त्वं जातो भवसी विश्वतो मुखः। स्त्री, पुरुष, कुमार, कुमारी और वृद्धावस्था, जीर्ण, और दंडेन वंचसी, बुढ़ापे में फिर दंड से गति करता है। वंचसी मतलब गति करता है, तू ही गति करता है, माने वृद्धावस्था में भी तू ही है। तो बच्चे में तो पहचान लेते हैं लोग उसी को, नौजवान में भी पहचान लेते हैं, बूढ़े को उपेक्षा करते हैं बेचारे को, उसमें ब्रह्म नहीं दिखाई देता है। तो इसलिए अलग से ऋषि को कहना पड़ा। त्वं जीर्णो दंडेन वंचसी, कुमार कुमारी कह के कि वहां तो सब पहचान लेते हैं कि देखो कैसा ब्रह्म का तेज है, कैसा कौमार्य है, कैसा लावण्य है, और उधर भी तो देखो वो भी ब्रह्म ही है, उधर नहीं देखते हैं। तो त्वं जीर्णो दंडेन वंचसी त्वं जातो भवसी विश्वतो मुखः। तो इन विश्वतो मुख, सब और मुख वाला, अर्थात ये जितनी भी आकृतियां दिख रही हैं, इन सब में त्वं जातो असि भवसी, तुम ही उत्पन्न होते हो। ईश्वर की शक्ति ही अनेक रूपों को धारण करके अपना कौन सा रूप दिखा रही है? विश्वमय रूप। ये ईश्वर का ही विश्वमय रूप है, ईश्वर के अतिरिक्त यहाँ कुछ भी नहीं है। और फिर ये तो मनुष्यों का बताया, फिर ऐसे सृष्टि में जो जड़ जगत है उसमें नीलः पतंग हरित लोहिताक्ष तडित गर्भः ऋतवः समुद्रः, ये जो जड़ जगत की रचना है ये भी सब क्या है? ईश्वर के ही रूप हैं। ये नीला रंग, और पतंग, पतंग मतलब पक्षी भी होता है और पतंगा भी होता है, और हरितः, हरे रंग वाला, अर्थात ये सारी वनस्पतियां, जड़ी बूटियां, वृक्ष आदि हरित रंग के जो भी प्रोडक्ट हैं। लोहिताक्ष, रक्त आंख वाला, तो आंख लाल है जिसकी, तो ऐसे पक्षी भी हैं, ऐसे पशु भी हैं, कुछ सरीसृप भी हैं लाल आंख वाले। लोहिताक्ष तडित गर्भः, बिजली है, तडित है गर्भ में जिसके, ऐसे बादल। और ऋतवः, ऋतुएं, समुद्राः, समुद्र, ये सब, इनका सब का अनादिमत्वम, अनादिमत्वम विभुत्वेन वर्तसे, इन सब का अनादित्व आप में ही है, क्योंकि आप क्या हैं? विभु हैं। तो विभु होने से अनादिमत्वम विभुत्वेन, ये संसार का ये कब से शुरू हो गया ऐसा इसका कोई स्टार्टिंग पॉइंट नहीं मिलता है।
अनादि है ये, और इस अनादि को बनाने वाला आप अनादिमान हैं। अनादिमत्वम विभुत्वेन, विभु होने से आप इस अनादि वाले हैं, माने इस संसार के स्वामी हैं आप। अनादिमत्वम विभुत्वेन वर्तसे यतो जातानि भुवनानि विश्वा, उस आप अनादि वाले से, इस अनादि संसार के मालिक से, विश्वानि भुवनानि जातानि, यतः उस आप से ही विश्वानि भुवनानि जातानि, ये सारे भुवन 14 भुवन आपसे ही उत्पन्न होते हैं। 14 भुवन उसमें योग दर्शन में कहा है, तो वहां बताया है व्यास भाष्य में 14 भुवन। सूर्य संयमात भुवन ज्ञानम, तो वहां भुवनों की व्याख्या की है। ये सारे भुवन किसने बनाए? लोक लोकांतर। अब स्पष्ट रूप में चाहे हमें नहीं दिखाई देते हैं, लेकिन जब ये जो चमकते हुए जो तारे सितारे दिखते हैं अनंत अनंत, ये सारे क्या हैं? लोक लोकांतर ही तो हैं। जैसे आप चंद्रमा पे जाएंगे तो पृथ्वी भी ऐसे ही एक चमकता हुआ दिखता है, कुछ है तो यहाँ सृष्टि है। तो ऐसे ही ये इतने चमकते हुए दिखाई दे रहे हैं, तो काफी दूर है उसके ऊपर, अभी जा नहीं पाए कोई भी, इतनी दूर है वो। तो जाके देखें तो पता नहीं कितनी सुंदर सृष्टियां हो सकती हैं उन पे, जैसे हमारी पृथ्वी पे सृष्टि है। और ये जो दिखते हैं ये तो हमें उतने ही दिखते हैं जो हमारी पृथ्वी के ऊपर हैं। हम तो एक गेंद पे खड़े हैं ना, ऐसे समझो, तो गेंद के ऊपर का जो आकाश है उतना ही दिखेगा हमें। तो ये तो आकाश में ही तो लटक रही है ना हमारी पृथ्वी, और उस पृथ्वी पे हम खड़े हैं। तो इस पृथ्वी के दाएं बाएं नीचे साइडों में और कितना भी तो आकाश विशाल है, तो और भी न जाने कितने ऐसे तारे सितारे होंगे। हमें तो थोड़े से ही दिखते हैं, पर जो दिखते हैं उनको भी हम गिन नहीं सकते हैं, वो इतने ज्यादा हैं। कोई व्यक्ति महीनों भी लगा देना गिनने में तो भी नहीं गिन सकता है। तो इतनी विशाल है ये सृष्टि। तो ऐसे तो दिखती है ना इसकी विशालता, मतलब इन स्थूल आंखों से भी दिखती ही है। और फिर जितना जितना व्यक्ति इनके साथ तादाद में कर लेता है, इन्वॉल्व हो जाता है, तो फिर एक छोटी सी चीज में ही बहुत विस्तार दिखता है। तब अभी तो स्थूल विस्तार इतना दिखता है, और जब फिर इसको और गहराई से, जैसे आंख अब शरीर में एक छोटा सा पार्ट है, लेकिन जब कोई डॉक्टर गहराई से आंख के ऊपर सर्च करने लगता है, पढ़ाई करने लगता है, जो आंख का डॉक्टर है, तो वो 5 साल तक उसी के में ही लगा रहता है, और उसके बाद जीवन भर उसी में लगा रहता है। इतना विस्तार है फिर। चलिए, अनादिमत्वम विभुत्वेन वर्तसे यतो जातानि भुवनानि विश्वा, उसी से ये सारे भुवन उत्पन्न होते हैं। अब एक प्रकृति के बारे में कह रहे हैं साथ में। अभी तो ईश्वर की ही स्तुति कर रहे थे, अब यहाँ ये बाहर की प्रकृति का चर्चा आई, तो अब प्रकृति का, मूल प्रकृति का भी वर्णन कर रहे हैं। अजाम एकाम लोहित शुक्ल कृष्णाम बहवी प्रजा सृजमानाम स्वरूपः। एक अजा है। अजा मतलब जो पैदा नहीं हो, जिसका जन्म नहीं होता, उसको अजा कहते हैं। और अजा बकरी को भी कहते हैं संस्कृत में। तो एक बकरी है, कैसी? लोहित शुक्ल कृष्णाम, 3 रंग वाली है। लोहित मतलब लाल, शुक्ल माने सफेद, कृष्ण मतलब काली। तो काली, सफेद और लाल, 3 रंग की, उसके ऊपर वो बने होंगे ना डॉट डॉट। तो है तो काली, उसके ऊपर लाल और सफेद वो होंगे, डॉट डॉट होंगे। ऐसी एक बकरी है। बहवी प्रजा सृजमानम स्वरूपः, और वो अपने ही जैसी बहुत सारी प्रजाओं का सृजन करने वाली है। छोटे छोटे बच्चे आते रहते हैं ना उससे, हाँ तो वो आते ही रहते हैं। तो ये प्रकृति क्या है? ऐसी एक 3 रंग वाली अजा है। ये तो मैंने वैसे अर्थ बता दिया, आप इसका अर्थ पेपर में ऐसे नहीं लिखना कि 3 रंग वाली बकरी है, ऐसे नहीं लिखना है। यहाँ अजा का मतलब है जिसका जन्म नहीं होता। मूल प्रकृति जो है उसका कभी जन्म नहीं होता ना, नित्य है वो। और वो सत्व रज तम 3 गुण वाली है। तो सत्व का सफेद, रज का लाल और तमस का कृष्ण रंग है।
बहवी प्रजा सृजमानम स्वरूपा, और त्रिगुणात्मक ही ये बहुत सारी सृष्टि उससे उत्पन्न हो गई। ये सारी क्या है? त्रिगुण का ही तो विस्तार है। और एक अज है, वो तो अजा थी, अजो ही एकह, अजय मतलब जिसका जन्म नहीं होता। तो प्रकृति वो तो स्त्रीलिंग में कहा अजा, और ये क्या है? अजय। अजय ही एकह जुषमाणोनुशेते, वो इसका भोग करता है। जुषमाण माने प्रीति पूर्वक, जुष प्रीतौ, प्रीति करता हुआ, इस सारी सृष्टि से प्रीति करता हुआ, आसक्ति रखता हुआ वो इसका भोग करता है। और जहाति एनाम भुक्त भोगाम अजय अन्य, एक और अजय है, तीसरा भी अजय है। अजय अन्य एक तीसरा अजय है, वो भुक्त भोगाम एनाम जहाति, भुक्त भोग अर्थात जीव ने इसका भोग कर लिया, तो ये कैसी हो गई? भुक्त भोग हो गई। तो भुक्त भोग इस प्रकृति को एक तीसरा भी अजय है, वो जहाती, वो इसको छोड़ देता, वो भोग नहीं करता है। तो अजय कौन है? प्रकृति। एक अजय कौन है? जीवात्मा, वो प्रीति पूर्वक इसका भोग करता है। तीसरा अजय कौन है? परमात्मा, वो इसका कभी भी भोग नहीं करता है। तो एक ही मंत्र में तीनों का वर्णन कर दिया है, प्रकृति, जीवात्मा, परमात्मा। द्वा सुपर्णा सयुजा सखाया समानं वृक्षं परिशस्वजाते तयोरन्यः पिप्पलं स्वाद्ववत्ति अनश्नन् अन्यो अभिचाकशीति समाने वृक्षे पुरुषो निमग्नो निशया शोचति मुह्यमानः जुष्टं यदा पश्यति अन्यमीशम् अस्य महिमानमिति वीतशोकः। द्वा सुपर्णा, दो सुंदर पंख, दो सुंदर पंख वाले, सयुजा साथ साथ रहने वाले, सखाया दो सुंदर पंखों वाले एक साथ रहने वाले दो सखा हैं। समानम वृक्षम परिशस्व जाते, और एक समान वृक्ष के ऊपर ही वो परिशस्व जाते, साथ साथ ही रहते हैं, एक दूसरे के साथ जुड़े हुए एक ही पेड़ पे रहते हैं, दो मित्र पक्षी हैं। तयो अन्यः, उनमें से एक, स्वादु पिप्पलम अत्ति, पीपल के वृक्ष पे बैठे हैं दोनों, उनमें से एक तो पीपल के स्वादु फलों को अत्ति खाता है, और अनश्नन अन्यो अभिचाकशीति, और अन्य दूसरा एक ऐसा है जो अनश्नन न खाता हुआ अभिचाकशीति, केवल देखता है इसको खाने वाले को कि तू खा ले, तेरे पेट में दर्द होने वाला है, तू भोग कर ले, बाद में तू फंसने वाला है। तो ये पीपल का वृक्ष कौन है? प्रकृति। और उस प्रकृति के साथ ये जो दो मित्र हैं एक ही जैसे, द्वा सुपर्णा, सुंदर पंख वाले, तो दोनों का स्वरूप कैसा है? चेतन स्वरूप है, दोनों अज हैं, अजन्मे हैं, नित्य हैं दोनों, तो दोनों एक ही जैसे हैं और एक ही साथ रहते हैं, उस प्रकृति के अंदर ही रहते हैं दोनों, लेकिन एक तो इसमें लिप्त हो जाता है और दूसरा इसके साथ ही बैठा है, परिशस्व जाते, लिपटे हुए ही हैं दोनों। तो अंतरात्मा में तो परमात्मा है, लेकिन वो अपने को बचा लेता है, इसको देखता रहता है दृष्टा बन के कि ये अब क्या क्या कर रहा है, और ये उसकी तरफ देखता नहीं है कि मेरे को कोई देख भी रहा है। ये अज्ञान के कारण मस्त हो जाता है भोग भोगने में, ये खाता रहता है, ये अपने पाप पुण्य बनाता रहता है, वो इसको देखता रहता है, ऐसे चल रहा है ये संसार का चक्र। तो ये ऋग्वेद का भी मंत्र है, ऋग्वेद में भी आया है। समाने वृक्षे पुरुषो निमग्नो, एक ही वृक्ष के ऊपर ये पुरुष
निमग्न है। अनीशया शोचति मुह्यमान, सामान्य वृक्ष पुरुषो निमग्नो अनीशया, अनईश होने के कारण, ईश मतलब सामर्थ्य वाला, अनईश मतलब असामर्थ्य वाला। तो ये जो इस वृक्ष का भोग करता है ना, ये कैसा है? अनईश। तो शुरू में भी आया था ना श्वेताश्वतर उपनिषद में, ये असामर्थ्य वाला, इसके सामर्थ्य बहुत अल्प है। अनईशया, अल्प सामर्थ्य वाला होने से मुह्यमानः शोचति, पहले तो मोहित होता है इस प्रकृति से, और फिर भोगा न भुक्ता वयमेव भुक्ता, खुद ही जब भोगा जाता है तब शोचति, फिर शोक करता है। पहले भोगों से मोहित होता है मूढ़ता के कारण, भोग भोगने के बाद सामर्थ्य और भी कम हो जाती है, तो अनीश होने के कारण, असामर्थ्यशाली होने के कारण फिर शोचति, फिर शोक करता है। जुष्टम यदा पश्यति अन्यम ईशम अस्य, और यदा जब अस्य इस प्रकृति के, अन्यम ईशम पश्यति दूसरे स्वामी को देखता है, ईश को देखता है, सामर्थ्य वाले को देखता है, तब, और वो कैसा है? महिमानम, महिमा वाला, तब उस महिमा वाले को देख करके वीत शोकः जुष्टम, तो फिर ये विगत शोक होकर के फिर प्रसन्न होता है। जब उसको देख लेता है, तो इसके दो अर्थ किए हैं इन्होंने, कि इस संसार में एक तो हैं जो इस सारी सृष्टि का भोग करने वाले हैं, तो उनके तो भाग्य में होती है महती क्षति, यह चेत अवेदित अथ सत्यमस्ति, न चेत यह अवेदित महती विनष्टि। जिसने नहीं जाना इस रहस्य को और भोग भोगता रहा, तो उसके जीवन में तो है महती विनष्टि, तो वो तो शोक करता है फिर मुह्यमान होकर के। और एक दूसरे भी ऐसे योगी लोग हैं जो इसमें लिप्त नहीं होते, इसका भोग नहीं करते हैं, जैसे कि आप लोग चल पड़े ब्रह्मचर्य की दीक्षा लेकर के, तो उनके जीवन में होता है फिर ईशपना, वो स्वामी बन जाते हैं। ये क्या हो जाता है? अनीश, अनीशया। और दूसरा क्या हो जाता है? ईशम अस्य महिमानम, वो महिमा वाला हो जाता है, ईश हो जाता है, सामर्थ्य वाला हो जाता है। तो जब ये सांसारिक भोगी व्यक्ति इस ईश योगी व्यक्ति को देखता है, तो उसको देख करके जुष्टम, खुश हो जाता है, ओ मैं भी ऐसा जीवन जीऊं, क्या जीवन है इनका। तो इसलिए तपस्वी सन्यासियों का जीवन कैसा होना चाहिए? दूसरों को भी अच्छा लगने वाला, खुद को तो अच्छा लगने वाला होना ही होना चाहिए, दूसरे लोग भी खुश हो जाएं देख करके, क्या मानव जीवन का इन्होंने सदुपयोग किया है, ऐसा जीवन होना चाहिए। और हम तो ऐसा नहीं जी रहे हैं, ऐसा लालच आना चाहिए। ब्रह्मचारी को बुला के ना लाना पड़े, जब ब्रह्मचारी की प्रवास में जाए किसी शहर में, जिले में, तो उसके साथ 5-7 खुद आने चाहिए कि आप कहाँ रहते हो, कैसा जीवन जीते हो, हमें भी ले चलो। उसके व्यक्तित्व को, उसके आचरण को देख करके ऐसा दूसरे को एक आकर्षण पैदा हो, दिव्य आकर्षण। तो ऐसे ये कह रहे हैं कि जब ये दूसरे पश्यन्ति अन्यम ईशम अस्य महिमानम इति वीत शोकः जुष्टम, वीत शोक होकर के फिर ये उससे प्रीति करता है, खुश हो जाता है उसको देख करके। और दूसरा अर्थ ये है कि जो दूसरा ईश्वर है, जो इसका भोग नहीं करता है सृष्टि का, जब ये इस सारी सृष्टि के सामर्थ्य रखने वाले उस ईश को देखता है, उस स्वामी को देख लेता है, जब ये कहीं ना कहीं से इसको पढ़ के सुन के उसके बारे में मालूम पड़ जाता है, तो फिर ये क्या हो जाता है? वीत शोकः जुष्ट, फिर ये शांत हो जाता है, प्रसन्न हो जाता है उसको देख करके। तो ये तो हो गया समय, बाकी का फिर कल पढ़ते हैं। शांति शांति शांति।
श्री गुरुभ्यो नमः।